हेलो एवरीवन, आई एम चमन सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CS क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे सॉल्वेंट के बेस पर सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं। तो सॉल्वेंट के बेस पर मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पर जो सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, वो 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं? 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस: सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशंस। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम गैसियस सॉल्यूशंस। गैसियस सॉल्यूशंस में क्या ले रहे हैं हम? सॉल्वेंट हम जो ले रहे हैं वो गैस स्टेट में ले रहे हैं, और सॉल्यूट पहले हम गैस स्टेट में लेंगे, फिर लिक्विड स्टेट में लेंगे और फिर सॉलिड स्टेट में लेंगे। तो देखते हैं, यहाँ जो मैंने लिया है सॉल्वेंट वो गैस स्टेट में लिया है, और यहाँ सॉल्यूट भी क्या है, हमारा गैस है। तो इसका एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, क्या है? मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है, दोनों की ही फिजिकल स्टेट क्या होती है? गैस होती है। इसलिए ये क्या है? एक गैसियस सॉल्यूशंस है। अब दूसरा मैं ले रहा हूँ, इसमें गैस स्टेट में ले रहा हूँ सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूट ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लिक्विड। तो हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म, CHCl3 एंड N2। CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो इनका जो मिक्सचर है वो भी क्या है? एक गैसियस सॉल्यूशंस है। इसी प्रकार अब हम गैस के साथ सॉलिड को मिक्स करा रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ मिक्सचर ऑफ कैम्फर, कपूर, मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड N2। तो कैम्फर और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है वो भी क्या है? एक गैसियस टाइप का ही सॉल्यूशंस है। आगे लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस किसको कहेंगे? जिसमें हमारा सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड हो। तो इसमें देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस में लिक्विड के साथ हम गैस ले रहे हैं, जैसे O2 इन वाटर, O2 इन वाटर, ऑक्सीजन वाटर में, एंड सोडा वाटर, जो भी हमारे ये सोडा वाटर होते हैं। तो ये किस टाइप का सॉल्यूशंस होते हैं? ये लिक्विड टाइप का सॉल्यूशंस होते हैं। अब ले रहे हैं हम लिक्विड के साथ लिक्विड को ही ले रहे हैं, लिक्विड के साथ लिक्विड। इसमें हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है। तो हम कह सकते हैं एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर। ये जो होता है ये लिक्विड सॉल्यूशंस होता है। एंड नेक्स्ट हम ले रहे हैं लिक्विड के साथ सॉलिड को, लिक्विड के साथ सॉलिड को। तो ये भी हमारा क्या है? लिक्विड सॉल्यूशंस है। इसका एग्जांपल्स देखते हैं, शुगर इन वाटर, शुगर को वाटर में डिजॉल्व करा रहे हैं, तो ये क्या है? ये भी एक लिक्विड ही सॉल्यूशंस है। नेक्स्ट हमारा आता है सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होता है? जिसमें सॉल्वेंट जो होता है वो हमारा सॉलिड फिजिकल स्टेट में होता है। तो सॉलिड के साथ हम गैस को ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ H2 बाई PD, पैलेडियम। तो ये किसका एग्जांपल्स है? ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल्स है। नेक्स्ट सॉलिड के साथ हम ले रहे हैं लिक्विड, तो H2 एंड N2, Hg एंड N2। तो ये भी क्या है? ये हमारा सॉलिड सॉल्यूशंस है। और आगे है हमारा सॉलिड के साथ सॉलिड, जो भी एलॉयज है, जो भी एलॉय है वो सब क्या है? वो सॉलिड सॉल्यूशंस है, वो सब सॉलिड सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, हम सॉल्यूशन और उसके क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहला जो टर्म्स ले रहे हैं वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है? 100 ग्राम सॉल्यूशंस के अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशंस के अंदर जितना भी सॉल्यूट डिजॉल्व किया गया है, इट इज कॉल्ड मास परसेंटेज, इट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। तो चलिए देख लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को वेट बाय वेट परसेंटेज भी हम बोलते हैं, मास परसेंटेज को वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोला जाता है। अब हम सॉल्यूट के लिए मास परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये इसके लिए एक फॉर्मूला हो जाता है। और अगर हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, क्योंकि सॉल्यूशंस के जो हैं
हमारे पास टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो इन दोनों का मास ऐड करना पड़ेगा। अब हम क्या कर लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब दो कंपोनेंट लिए, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, एक को ए माना है दूसरे को बी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला और हो जाएगा WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। तो ये फॉर्मूला हमारा मास परसेंटेज के लिए आ जाएगा। अब इसको मास परसेंटेज को एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल दिया है 10% ग्लूकोज, 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज प्लस 90 ग्राम वाटर को लेकर 100 ग्राम सॉल्यूशंस बनाया गया है। इसका मतलब ये है 10 ग्राम ग्लूकोज और 90 ग्राम वाटर को लेकर के 100 ग्राम सॉल्यूशंस बनाया गया है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो कहता है 80% H2SO4, 80% H2SO4 बाय मास। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 100 ग्राम जो हमारे पास सॉल्यूशन है, 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है, उस 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 80 ग्राम तो है हमारा H2SO4। कितना है, 80 ग्राम हमारा H2SO4 है। इसका मतलब ये है। तो मास परसेंटेज आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम